Firstly, congratulations to all people who are aspiring to move to Australia on PR. जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप सोशल मीडिया पे भी, सोशल प्लेटफॉर्म्स में हर जगह देख रहे होंगे कि कोटा रिलीज हुआ है। ये जनरली ये कोटा जुलाई अगस्त तक हमेशा ही आ जाना चाहिए होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जुलाई में फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और साथ के साथ ही एलोकेशन आ जाएगी, बट आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, बट येस हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो इन्होंने नवंबर में अपनी एलोकेशन, हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया में शेयर करा हुआ है, स्टेट वाइज निकाल दी है, which is a very big news. This is something, this means ऑस्ट्रेलिया एक्टिवली स्किल्ड माइग्रेशन को प्रमोट करना चाह रहा है, एक्टिवली स्किल्ड माइग्रेंट्स को बुलाना चाह रहा है। नाउ इसमें दो चीजें नोट करने वाली है। पहली कि स्टेट वाइज क्राइटेरिया जो इन्होंने, जो भी इंटरनल क्राइटेरिया उनका होगा, अब स्टेट वाइज जब उन्होंने कोटा रखा है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली स्टेट्स ने, हर एक स्टेट मांगती होगी ज्यादा दे दो, पर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस के हिसाब से उनको कोटा दिया है। किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है। ये हर एक स्टेट की साइज के हिसाब से होगा। सो ये तो पहली चीज है। अब दूसरी चीज है, कोटा दिया गया, हम सोच रहे होंगे 20,350, अब इसमें 189 नहीं इंक्लूडेड, इसमें ओनली एंड ओनली 491 एंड 190 इंक्लूडेड है। उसमें भी अगर हम देखें तो कोटा 190 का ज्यादा है एज कंपेयर टू 491। अगेन हम सोचते हैं ना कि वो तो भाई 491 को ही प्रमोट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं है। 491 का कोटा कम है, 7,500, 7,500 इज द ओनली कोटा फॉर 491 एंड 12,850 quota is for 190. So this is a big thing. Now इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूं, पहली बात तो ये कोटा ऐसा नहीं कि कम है, दिस इज अ वेरी गुड कोटा। वाई? बिकॉज ओनली 6 to 7 months are left for completion of their financial year, which is ending in June 2026. 1 जुलाई से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, नया कोटा आ जाता है। तो जून 2026 तक हमारे पास 6-7 महीने में ये जो कोटा हमारे पास आया है 20,350 का, इसका मतलब है अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस पे चलते हैं, तो ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 3,000, ऑलमोस्ट, आई रिपीट माई सेल्फ, ऑलमोस्ट 3,000 इन्विटेशंस हमें ऑलमोस्ट हर मंथ आएंगे। अब 3,000 का मतलब है कि हमें जो ये इनवाइट आने वाले हैं यही लोग अपना आगे वीजा लॉन्च करेंगे और इन्हीं के वीजे आएंगे। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, 189 का राउंड जब डीएचए चलाता है अपनी वेबसाइट पे आ जाता है कि राउंड कब चलना है, उसके जो प्रॉपर एनालिसिस होते हैं कि कौन सी ऑक्यूपेशन में हमने मिनिमम किसको दिया, कितने पॉइंट्स पे उठाया, वो सब ब्रेकअप भी हमारे पास आ जाता है। तो जिनका तो 189 में क्वालिफाई होता है वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो दिस is a very big opportunity for people who are working professionally. It might be any profession, it might be IT, it might be in any trade, civil, mechanical, electrical. आप टेलीकम्युनिकेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप नॉर्मल ऑफिस में काम करते हो, आपका HR में प्रोफाइल है, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम देखते हैं, अब किस ऑक्यूपेशन में आपको फिट करना है, ये एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन का काम करने वाला ही आपको बता सकता है। प्रोफेशनल्स जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं एंड जिनको एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि किस ऑक्यूपेशन में आपको इनविटेशन लेके दिया जा सकता है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज एबिलिटी स्किल्स कि आप कितना स्कोर कर पाओगे, एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस को मैं क्यों कहता हूं काम आएगा, क्योंकि आप अगर, हो सकता है आपकी आपका एजुकेशन, वाई एक्सपीरियंस, एंड आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, अब आप हो सकता है एक से ज्यादा ऑक्यूपेशंस के अंडर फॉल करते हो, तो हमारा एक्सपीरियंस वहीं पे काम आता है कि आप कौन सी ऑक्यूपेशन में मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको इनवाइट दिला सकता हूं, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी स्किल के हिसाब से आप कितना स्कोर कर सकते हो, और उसमें क्या हम आपको इनवाइट उस स्किल के साथ, उस लैंग्वेज एबिलिटी स्कोर के साथ दिला सकते हैं। सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही आपको गाइड कर सकता है। ये जो कोटा है इसका मेरे को लगता है भरपूर फायदा उठाना चाहिए उन एस्पिरेंट्स को जो
ऑस्ट्रेलिया पक्के तौर पे सेटल होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया पीआर करवाना चाहते हैं सिंगल या अपनी फैमिली के साथ। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, किसी भी ऑक्यूपेशन में किसी भी फील्ड में काम करते हो, सिर्फ एक बार अपना प्रोफाइल असेस कराओ। हमारे पास, मुझे बहुत कई बार दुख भी होता है कि लोग जब आते हैं कि क्या हमारी पीआर हो सकती है, जब हम उन्हें बताते हैं तो कहते हैं क्या यहाँ से पीआर होती भी है। सो दीज आर द थिंग्स जो मेरे को लगता है कि जितनी नॉलेज हम इम्पार्ट कर पाए उतनी कम है। तो जो भी प्रोफाइल आपका हो, आप एक बारी कॉल करके अपना प्रोफाइल असेस कराओ। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी ऑक्यूपेशन फिट होती होगी और उससे पीआर हम ले सकते होंगे, तो आपके केस को लेके आपको उस मोड़ तक जरूर लेके जाएंगे जहाँ पे पीआर का वीज़ा आपके हाथ में होगा। सिर्फ ज़रूरत है अपने प्रोफाइल को असेस कराने की। बाकी आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डिसीजन आपका खुद का है। हम इधर गाइड करने के लिए बैठे हैं, आपका प्रोसेस करवाने के लिए बैठे हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन है, किसी भी फील्ड में है, आपको सिर्फ कॉल करना है और अपना प्रोफाइल असेस कराना है। थैंक यू सो मच।